लिए जैसे अपन योग के बारे में कुछ क्लैरिटी, कुछ नयापन, कुछ नई बातें सीखी समझी हैं, उसी तरह से हम शिव के बारे में भी बात करें। और पहले कभी बात होती तो अपन शिव पे पूरा अलग रखते, वो अलग चीज़ होती, लेकिन जो अपने पास अभी 20-1 मिनट का समय है उसमें बहुत सरल और सीधे रूप में हम बात करेंगे शिव के बारे में। तो आप जैसा भी शिव के रूप में समझते हैं वो ये है कि भाई एक देवता है जिसके 3 नेत्र हैं, ये है, त्रिशूल रखते हैं, पार्वती वो है, गणेश पुत्र हैं और कार्तिकेय है, मनसा उनकी बड़ी लड़की है, वगैरह वगैरह, ये सारा कैलाश पे रहते हैं, नंदी सवारी है और बहुत प्राचीन समय से उनको माना जा रहा है 3 देवताओं में से एक प्रमुख देवता है। ये जो जनरल चीज़ें शिव के बारे में भोले भंडारी हैं, ऐसा है वैसा है वो है, तो ये तो शिव का आउटर रूप चल रहा है आपका जो समझ रहे हैं आप। लेकिन अब जब हम शिव तत्व के बारे में बात करेंगे तो पहली बात तो जिसे शिव कहा जाता है, चाहे शिव पुराण की बात कर लें या प्राचीन उस तरह की बात कर लें, शिव का जो बाह्य रूप जो ये सारा परिवार और कैलाश निवासी ये सारी बात की गई है, ये तो आउटर रूप हुआ। तत्व के रूप में जब हम बात करते हैं तो वो शिव तत्व का कोई आकार प्रकार रूप नहीं है, इसीलिए उसको निराकार कह दिया गया। अब निराकार का भी तो आकार है कुछ, क्योंकि समझेंगे कैसे, तो वो उसके आकार के लिए जो शिवलिंग की बात की गई है वो भी एक तरह का आकार रूप है, लेकिन इसके पीछे जब तत्व की बात करते हैं तो वही समझना जरूरी है। उसको समझे बिना ये बाकी के तामझाम आपको मतलब या तो रूढ़िवादी नजर आएंगे या बिल्कुल अंध धार्मिक तरह से नजर आएंगे, या बिल्कुल ही कहना चाहिए कि हमको जानना ही नहीं, बस ये भक्ति करनी और बात खत्म, यहाँ तक रह जाएगी। लेकिन हमको कुछ उसके पीछे जाना है और समझना है, तो उस शिव तत्व को समझना जरूरी है। अब आप देखिए, जिस जगत की हम बात करते हैं उस जगत में ये माना गया है कि 3 चीजें, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, 3 तत्व ऐसे हैं जो शाश्वत हैं और इनका रूप बिल्कुल अलग है। और वो 3 तत्व जिनको बहुत सरल नाम से आप लोग जानते हैं पर स्वरूप नहीं समझते हैं, वो 3 तत्व हैं सत्य, शिव और सुंदर। ठीक है, सत्य, शिव और सुंदर ये 3 रूप है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ द होल यूनिवर्स एंड यूनिवर्स आउट ऑफ यूनिवर्स। इस जगत के भी बाहर जो जगत है, जहाँ तक आप जानते हो वो जगत तो है ही है जो विज्ञान के आधार पे आप जानते हैं, पर वही एंड थोड़ी है, उसके आगे भी तो कोई और जगत है जिसको आप अननोन कहते हैं। विश्व जो बिल्कुल विश्व के परे विश्व, जिसको अगर शब्द प्रयोग किया जाए सही, विश्वातीत, विश्व से भी अतीत, विश्व से भी परे, तो इस ब्रह्मांड से परे भी कोई चीज़ है, वहाँ भी ये तीनों चीज़ें व्याप्त हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसे आप सत्य, शिव और सुंदर को समझ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सरल रूप में मैं आपको बहुत कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल टेक्नोलॉजी में बात नहीं करूँगा, तो बहुत सरूँगा। सत्य को अगर आपको सही रूप में समझना है तो सत्य का सीधा सा अर्थ होता है अस्तित्व है, तो अस्तित्व का रूप हो ही गया। अस्तित्व जो जहाँ तक है, जो भी है, ब्रह्मांड और विश्व से परे जो भी कुछ है वो क्या है, अस्तित्व का रूप है। अस्तित्व है का मतलब वो सत्य है, जिसका अस्तित्व है वो सत्य है। जो अस्तित्व परिवर्तनशील है, क्षरणशील है, नष्ट होने वाला है, उसको हम अस्तित्व नहीं कह सकते। मैं आपके शरीर को नहीं कह सकता, 60-70 साल ही है ये। इसलिए जो चीजें कुछ समय के लिए स्थिर रहती हैं या दिखाई देती हैं वो तो सत्य नहीं कही जा सकती। और यही कारण है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी भी लगती है, सारा सब कुछ है, पर समय के प्रवाह में सब अस्थिर है, कुछ भी नहीं है। तो एक तो चीज़ क्या हो गई, सत्य का मतलब हुआ अस्तित्व, जो कभी भी अनस्तित्व में बदलता नहीं। जो अनस्तित्व में नहीं बदलता वो अस्तित्व है। तो दुनिया में तो सारी चीज़ें बदलने वाली, आपकी जवानी, अभी आप बात कर रहे थे, जवानी, बचपन वगैरह से भी बदलने वाले। तो जो जो बदलने वाली चीज़ है, जो जो परिवर्तनशील चीज़ है, वो तो वास्तविक या सत्य नहीं हो सकती और उनका अस्तित्व भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ क्षण के लिए जो अस्तित्व है उसका कोई अस्तित्व कहना है। आप जिस क्षण अस्तित्व कहते हैं तो वो क्या त्रिकालिक अस्तित्व होना चाहिए, तीनों कालों में अस्तित्व रखने वाला हो तो अस्तित्व है तो है वो।
देखो आज है, मैं पूछूं आपका नाम क्या है, मेरा नाम जयंती है साहब, मेरा नाम भूपेंद्र है, और कल आपके तो मेरा नाम सोहन हो गया, परसों आपके तो मोहन हो गया, तो ये कौन सा हुआ आपका? जब तक मैं कंटिन्यू एक ही रूप में नहीं चले तब तक मेरे को अस्तित्व मान ही नहीं सकता मैं। तो भूपेंद्र जी 2 साल के थे तो भी भूपेंद्र जी हैं, जो 5 साल के थे तो भी भूपेंद्र जी है, 100 साल के हो जाएंगे तो भी भूपेंद्र जी कहलाएंगे। तो फिर हम कहते हैं भाई भूपेंद्र जी का अस्तित्व है। तो सामान्य रूप में भी अपन जो कंटिन्यू करता है उसी को अस्तित्व कहते हैं। लेकिन जब व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सारी चीजें सभी नष्ट होने वाली है। तो जो नष्ट होने वाली क्षण और क्षण क्षण समाप्त होने वाली है उनको अस्तित्व नहीं कह सकते। चलो एक बात ये हो गई। दूसरा आपके सामने क्या आया? सुंदर। सुंदर से क्या मतलब समझते हो आप? अनुवाद करेंगे तो ब्यूटीफुल हो गया आपका, लेकिन सुंदर का क्या मतलब है? देखने में प्यारा लगेगा। आपको लगे मेरे को जो आपको प्यारा लगा वो मेरे को चिड़ वाला लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था उसको, तो सुंदर का क्या मतलब है? तो देखिए, हम सब लोगों की सुंदर का जो डेफिनेशन है या मान्यता है, उसको अगर सही शब्दों में कहूँ तो अनुपातिक है, प्रोपोर्शनेट है। ये दरवाजा बहुत अच्छा लगता है, आपने कहा दरवाजा क्यों अच्छा लगा? जैसे सब नीचे चौड़ाई है वो वैसी की वैसी उतनी नीचे चौड़ाई, इधर की जो लंबाई है वो इधर, ये अनुपातिक है। हमारा जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है वो आइडिया ऑफ ब्यूटी क्या है? अनुपातिक। अनुपातिक का मतलब प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शन सही है तो क्या होगा? जो विश्व सुंदरी की जो नापतोल है, अंगों की जो नापतोल है, क्या है वो? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट है, आंकड़ों में है। तो दुनिया में जितनी वस्तुएं सभी में क्या होगा? तो जो हम किनको सुंदर कहते हैं, आप कहते हो इसको अच्छा बनाओ, क्या प्रकृति में ऐसा प्रोपोर्शनेट है, नेस में है क्या? प्रकृति को देखो आप, कोई एक पोर्ट इतनी भाई लंबाई का ऐसे एक जैसा है क्या? नहीं है। नहीं है। तो क्या प्रकृति सुंदर नहीं होती है? तो अर्थ क्या हुआ कि जो प्रोपोर्शनेट और इम्प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक और अनअनुपातिक, तो अनअनुपातिक है वो भी सुंदर है। और इस विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनअनुपातिक हो लेकिन सुंदर न हो, हर चीज सुंदर है। तो आपको अनअनुपातिक या जिसमें अनुपातिकता नहीं है उसको भी सुंदर देख सकते हो आप। तो ये विश्व लेवल की सुंदरता की बात हुई आप। जैसे एक बात अब और प्रैक्टिकल के रूप में समझना हो तो जो अपन कहते हैं अपनी जो ब्यूटी है सब बहुत वाइट कलर होना चाहिए, दुबला पतला होना चाहिए, नाक नक्श तीखे होने चाहिए। इसका उल्टा अफ्रीका में वहाँ की ब्यूटीफुल लेडी मोटी तगड़ी होनी चाहिए, कमर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, होंठ बहुत बड़े होने चाहिए और काली से काली होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा काली उतनी ब्यूटीफुल है। तो ये आपका वो अलग चला गया पैमाना, लेकिन है वो भी ब्यूटीफुल। उनके इसमें भी सुंदरता की कविताएं हैं। अफ्रीका में भी क्या है? सुंदरता की कविताएं हैं, सौंदर्य बोध है वहाँ पे भी चल रहा है सारा। और वो भी वर्णन उसी तरह का जैसे आप करें, आपके यहाँ के भी कवि और वहाँ के भी कवि है, सौंदर्य दोनों जगह। तो इस अनुपातिकता और समानुपातिकता के ऊपर जो सुंदरता की बात है, तो जिसका अस्तित्व होगा सुंदर ही होगा, ये कहा गया है। कोई भी चीज जो अस्तित्ववान है असुंदर नहीं हो सकती। इनसेपरेबल पार्ट, ब्यूटी इज द इनसेपरेबल पार्ट। तो जो सुंदरता है वो उसका भाग ही होगा अस्तित्व का, तो वो होगा ही सही। अब 2 चीजें तो फिर भी हमारे समझ में आती है। तीसरा है शिव। शिव का मतलब क्या होता है? तो शिव का मतलब होता है सेंस ऑफ वेलफेयर, कल्याण का भाव। तो जो कल्याण का भाव है, इस जगत में अस्तित्व अगर कोई चीज का है और आप कहते हो कि अनुपातिक और अनअनुपातिक दोनों का ही अस्तित्व है और दोनों ही सुंदर है, तो ये ऐसी चीज जो अनुपयोगी तो हो ही नहीं सकती, ऐसी चीज वो हो ही नहीं सकती, वो किसी न किसी रूप में क्या है? कल्याणात्मक है। ठीक है, मतलब आप जिनको बिल्कुल बेकार की चीज मान रहे हैं, बिल्कुल अगली कहना चाहिए भद्दी, बिल्कुल बेकार की चीज मान रहे हैं, वो क्या है? वो भी काम की है, उसमें भी क्या है? शिवत्व है। अर्थात क्या हो गया? उसमें भी कल्याण का, वो जगत की पूरी स्कीम में कहीं ना कहीं उसका उपयोग है, उसकी वो कल्याण के भाव से।
कल्याण आपका और मेरा कल्याण या लाभ और हानि की बात नहीं है, विश्व की दृष्टि से है। तो वो जो सुंदरता है, वो जो सत्य या अस्तित्व है, और वो जो सुंदर है, यह शिव है। शिव का मतलब है जो उपयोगी है, जो कल्याणात्मक है, कल्याण करेगा। मतलब वो उस माइनस हो जाए, पहली बात तो माइनस हो नहीं सकता, लेकिन अगर माइनस हो जाए तो बाकी आपकी सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, सारा क्रम टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, और विश्व का जैसा भी रूप आप देख रहे हैं वो सब भी बिगड़ जाएगा। जितने आपके पर्यावरणविद है वो यही तो कह रहे हैं कि हायर लेवल पे ये सब चीजें असंतुलित हो रही है, तो हमारे जगत में सब उठापटक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो रीजन क्या हुआ कि वो जो शिव कल्याणात्मक है, अब ये जो कल्याणात्मकता की बात की गई है, कोई भी अस्तित्व अकल्याण हुए बिना नहीं रह सकता। जिस क्षण वो अनुपयोगी हो जाए, अपनी भूमिका विश्व के संतुलन में न रखे, तो क्या होगा? अकल्याण है, नष्ट होगा। तो उसके साथ सारी चीजें हो जाएगी। इसलिए उसको कहा गया कि प्रत्येक चीज में वो है, और इसी का नाम, इन तीनों को जब मिश्रित कर दोगे आप, वो बनता है शिव। तो शिव प्रमुख क्यों है कि ये दोनों चीजें जो अस्तित्व और ये सुंदरता, इन दोनों को मीनिंगफुल कौन बनाता है? शिव तत्व बनाता है। मतलब आपको सौंदर्य और अस्तित्व होने के बावजूद भी यदि शिव तत्व का मतलब आपको कल्याणात्मकता की भावना नहीं आती है, वो आपको अनुकूलता की भावना नहीं आती, सामंजस्य की नहीं आती है, सौहार्द की नहीं आती, समन्वय की नहीं आती है, तो क्या हुआ? ये दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। तो अर्थ, इनको मीनिंगफुल बनाने के लिए शिव है, शिव है, और उसी को तत्व माना गया। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव जहाँ मंदिरों में पूजे गए हैं, वो शमशान में भी पूजे जा रहे हैं। शमशान रमने वाले हो गए। तो ये जितनी शिव की कहानियां हैं, अगर आप उनको, मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ, मैं जो शिव तत्व की बात कर रहा हूँ, उसकी दृष्टि से समझेंगे, तो फिर इनके सारे ये जो उठापटक है, जो सारे रूप है, वो उस रूप में समझ में आएंगे कि जो शिव है वो क्या है। इसी तरह से आपने देखा शिव का पुत्र गणेश है। गणेश को क्या मान लिया गया? वैसे पुत्र को ये नहीं है कि ऐसा हुआ है, लेकिन शिव का पुत्र गणेश है का अर्थ हुआ, गणेश किसके प्रतीक है? मंगलता के प्रतीक है। तो जो शिव है ना, हमने शिव को कहा, उसका जो मूर्त रूप आएगा, उसका जो एक्सप्रेस्ड फॉर्म आएगा, अभिव्यक्त रूप आएगा, वो मंगल भी आएगा। जो शिव है वो अमूर्त है, और उसका प्रगटीकरण किसमें होगा? मंगल भाव में होगा। तो ये जो मंगलता की जो बात की गई, वो उनका पुत्र हो गया। इसी तरह से जो वो है, क्या कहते हैं, स्कंद, जिसको हमने क्या कहा? शिव के दूसरे पुत्र का नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय या स्कंद भी कहा गया है। तो जो स्कंद कहा गया है, वो स्कंद क्या है? वो नेतृत्व का प्रतीक है। तो यहाँ भी जोड़ा बनाया गया है कि मंगलता केवल नेतृत्वहीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? गवर्निंग जो चीज होनी चाहिए वो आवश्यक है। मतलब गवर्नेंस एंड मस्ट बी इंक्लूडेड, मिक्स्ड विद मंगलता, ये कहा गया। इसी तरह से आप शक्ति को ले लीजिए, पार्वती को ले लीजिए, तो यूँ कह दिया गया कि पत्नी है, लेकिन किसने पत्नी बताया? शिव तो आदि गुरु, आदि योगी, आदि वो है। ये पत्नी चीज ही पैदा नहीं हुई थी उस समय, लेकिन जो स्वरूप के बारे में बात की गई है, तो शक्ति के रूप का हुआ। तो शक्ति का क्या मतलब हुआ? ये तीनों जो अमूर्त लेवल पे है, वो अमूर्त लेवल पर होने के कारण उनका जो व्यावहारिक प्रगटीकरण होता है, वो शक्ति के माध्यम से होता है। शिव में क्या निहित है? शक्ति निहित है। तो जो शिव में शक्ति निहित है, तो उस शक्ति का प्रयोग, तो आपका जो कहना चाहिए, जो प्रैक्टिकल रूप होता है, किसी भी व्यक्ति का प्रैक्टिकल रूप जो होता है, वो प्रकट कहाँ ज्यादा होता है? जब वो विपरीत तत्व से संयुक्त होता है, मिलता है, उसका संयोग होता है। तो शिव ही अपने आप को डिवाइड करते हैं, इसलिए अर्धनारीश्वर की बात की गई। अर्धनारीश्वर की बात समझे आप? शिव ही आधा नारी भाग है, और ये आपके अंदर भी अर्ध नहीं है। ये मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि जो बात हमारे शास्त्रों में अर्धनारीश्वर को लेके कह रही है, अभी जो कुछ समय पहले जो आपका ये हुआ था, वैज्ञानिक
मनोविज्ञान हुआ जो फ्राइड के बाद हुआ था, उसका नाम है जुंग, कार्ल युंग। कार्ल जुंग या युंग भी कहा जाता है उसको, कार्ल युंग कहा जाता है। कार्ल युंग ने एनिमस की थ्योरी दी जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ी मानी गई है। एनिमस, एवरी मैन हैज ए वुमन एलिमेंट इन हिम, ये कहा है, एंड एवरी वुमन हैज ए मेल एलिमेंट इन हर, ये कहा। ये अभी 18वीं शताब्दी की खोज है उसकी, और बड़ी वेस्ट में तहलका मचा दिया इस बात ने। लेकिन अगर देखो तो ये कि यही बात है जो बरसों पुरानी बात चल रही है शिव की। कोई भी नारी अकेली मतलब अपने आप में नारी नहीं होती, वो 80% नारी होगी, लेकिन 20% मेल है वो। तभी वो कहते हैं कि वो क्या होता है, जो आकर्षण का आधार है ना, आकर्षण का धीरे 20% माइनस होने की वजह से। क्या मतलब हुआ? पुरुष का नारी के प्रति, नारी का पुरुष के प्रति जो आकर्षण भाव है उसका आधार क्या है? वो -20%। मतलब यू आर ए मेल 80% एंड 20% यू आर ए फीमेल फोर्स है आप में। तो जो फीमेल फोर्स है इस वजह से 20% आप अट्रैक्ट हो पाते हैं, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए। 100% अगर आप मेल हो तो आप किसी से भी आकर्षित नहीं हो सकते। तो शिव में जो दोनों चीजें मानी गई है, और ये जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है वो इसीलिए मनाया गया कि वो उनकी शक्ति है, स्वयं की उसकी शक्ति है। जैसे कई बार मैं कहता हूँ नायक साहब आप ये काम करो यार, कि क्या करूँ भैया साहब, मेरे में अभी ताकत नहीं है, मेरे में श्रद्धा नहीं है, अभी मेरे में वो चीज उमंग नहीं है, मेरे में अभी वो जान नहीं आई है। व्हेन यू एक्सप्रेस दीज थिंग्स, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जो आपकी रचनात्मक फोर्स है ना, क्रिएटिव फोर्स जो आपके अंदर है, वो डल है, डल है, सुषुप्त है, सोई हुई है, अजागृत है। वो मान लीजिए मेरे कहने से आप, हाँ यार आप कह रहे हो मैं जरूर करूंगा, द मोमेंट शक्ति जागृत हो गई आपकी। तो अर्थ क्या है? बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ पाते और ये मान लेते कि हमारे अंदर जो डलनेस आ जाती है, कभी क्या हो जाता है, ये आ जाता है। और इसीलिए इतनी सारी बात की गई भी शक्ति की आराधना करो। अरे क्या करो? शक्ति की आराधना, क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी लाई है। जीवन में कोई मजा ही नहीं आ रहा है भूपेंद्र जी, मजा ही नहीं आ रहा है। अब बड़ा सरल सब कुछ है, चिंता कुछ भी नहीं है, धन सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं है, ये नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो क्या पड़ा, क्या हो क्या रहा है? तो जो हो रहा है, जो कमी हो रही है, वो इस वजह से हो रही है। इसलिए ये सारी चीजें आपको आवश्यक है। तो जो शिव है वो शिव वस्तुतः इस तरह का है, इसलिए उनके लिए ये कहा गया है कि जो शिव तत्व है उसका रियलाइजेशन होना चाहिए। वो रियलाइजेशन हो जाए, आप जगत को दूसरी तरह से देखते हैं, जगत में दूसरी तरह का होना चाहिए। व्याख्याएं बहुत सारी हैं, बहुत चीज़ों के बारे में बात कही गई है। तो शिव तत्व को तो वाकई में कहते हैं कि पार पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि हमारे अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें शिव तत्व को समझ लेने के कारण दूर भी होती है। कहते अच्छा भोला आदमी है, ये जो भोले भंडारी की भी जो कल्पना की गई है, वो जो भोले भंडारी की कल्पना की गई है वो भी भोलापन क्यों? क्योंकि वो किससे द्वेष रखे? भाई आप बहुत होशियार हैं, तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि दूसरे वाले लोग बहुत ज़्यादा आपको दगा देने वाले हैं, या आपको उनसे खतरा है। लेकिन शिव खुद ही जो है, सारी दुनिया ही तो वो है, तो किससे वो विरोधी कौन होगा? इसलिए आपने देखा होगा कि देवताओं को भी वरदान देने वाला शिव है, तो राक्षसों को भी वरदान देने वाला है। वो कभी कभी तो मेरे बेटे ने भी पूछा था एक बार कि बाबा ये कि सिर्फ आदमी के पागल है, आदमी है, मर जाए, जिसको वो वरदान पकड़ाता रहता है। मतलब बड़ी आलोचना की गई। रावण को भी दिया, रावण को दे दिया, अरे बहुत सारे राक्षसों को दे दिया। तो ये जो क्वेश्चन उठाया जाता है उसके पीछे भी यही कारण है कि क्योंकि भले वो कोई विपरीत है ही नहीं। अच्छा ये जो शिवलिंग क्यों रहता है? फिर शिवलिंग प्रतीक है। हाँ, इसके मतलब उनका मूर्ति क्यों नहीं रहता है? शिवलिंग सब जगह शिवलिंग ही होता है। ऐसा है कि शिव को और पानी क्यों चढ़ाते हैं साथ में? हाँ, ये जो है शिव को जो प्रतीक माना गया, जैसे जो शिव का आकार है ना निराकार है, तो निराकार का एकमात्र प्रतीक यही हो सकता है। अच्छा, डोंट कंसिडर इट एज ए लिंग। हाँ हाँ, ये मेल ऑर्गन की तरह मत मानिए इसको।
अच्छा ये गोल आकार है जिसमें न लंबाई में है, न चौड़ाई में है, न गोल है, न चपटा है, न ये है, इसलिए उसको माना गया है। अच्छा तो शिवलिंग इज द प्रतीक, मतलब सिंबल है वो। और सिंबल का मतलब क्या हुआ कि उस निराकारिता को, उस अस्तित्व शिव और सुंदर और रूप को हम वो नहीं कर सकते, तो कुछ रूप करने के लिए उसको ये कहा गया। तो पानी क्यों चढ़ाते हैं? तो जल चढ़ाना तो इसका बहुत गहरा अर्थ तो दूसरे रूप में है कि शिव को शक्ति के रूप में करने की वजह से जो कहानियां जुड़ गई हैं शिव के साथ। जल क्या है कि जीवन का प्रतीक है। देखिए अब आपको यूँ समझना चाहिए, जल जीवन का प्रतीक है। तो जब आप अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य देने में आप जब समर्पित कर रहे हैं तो जल सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए, तरल पदार्थ है, गतिशीलता का प्रतीक है और समर्पण भाव का प्रतीक है और सर्वसुलभ भी है। तो शिव के लिए माना गया कि बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने किया था। तो ये कहा जाता है कि आप स्नान करके कैसे लगता है, आप अच्छा लगता है, ताजगी लगता है, लगती है ना। तो आप जिससे ताजगी लगती हो, जिससे अच्छा लगता हो और जिसको चढ़ाकर समर्पित करके आपको भी प्रसन्नता होती है, तो बेसिक फॉर्म तो वही है। फिर इनको विधि विधानों से जोड़ दिया, अभिषेक से जोड़ दिया, पूजा पद्धतियों से जोड़ दिया, आपकी जो बोलमा की हो, मान्यता की हो, उसके आधार पर जोड़ दिया। तो ये सारा सब कुछ उसी से रूप में है। आप सूर्य को भी अर्घ्य दे रहे हैं, तो अर्घ्य देना, जल को समर्पित करना। आपने देखा होगा, कई बार आपने ये कमेंट भी सुनी होगी, सब मैं उनके गए तो मेरे को पानी भी नहीं पूछा हुआ। कहते हैं लोग इस तरह का, तो कि मेरे को भाई उनके घर गया 1 घंटा बैठा रहा यार, वो अगले आदमी ने नहीं खिलाया पिलाया वो तो छोड़ो आप, लेकिन यार पानी नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा आते से क्या किया है, जल पूछना एक हमारे यहाँ कॉमन सेंस बना गया, हमारी कल्चर का पार्ट है। अच्छा आते से आप पूछो, भले कोई दुश्मन भी आ जाए, अनजान भी आ जाए, तो एक बार पानी के लिए पूछे। आपने पानी की 3 चीजें बोली, उसमें एक समर्पण बोला। पानी में समर्पण नहीं होता है? नहीं, पानी में आप समर्पित कर रहे हैं ना, आप समर्पण, आपकी भावना उनके प्रति है। आपने बोला पानी तरल है, हाँ तरल है, फिर आपने बोला कुछ समर्पण। हाँ समर्पण भी शब्द यूज किया आपने। समर्पित कैसे, सरल है, प्रवाहमान है और आसानी से उपलब्धि भी किया जा सकता है। दूसरी बात, पानी क्या है कि अपने साथ ऊर्जा ले जाता है, ये भी माना गया है। जो आपके अंदर की है, जैसे मेरे मन में बुरा भावना और मैंने कोई चीज छोड़ी, आपसे मैं संकल्प करवाता हूँ, वो भी ज्यादा अच्छे जानते हैं। अगर संकल्प करवाता है तो वो जो जल छोड़ा जाता है उसमें आपकी ऊर्जा निहित होती है। अच्छा। और उस ऊर्जा के कारण ही आप में मजबूती आती है। आप जब संकल्प करते हैं तो क्या हो रहा है, यू आर होल्डिंग योर सेल्फ। पानी चढ़ाते उसका मतलब क्या भावना है? उसका माना आप समर्पित कर रहे हैं अपने भावना, अपने आप को, अपनी चीजों को दे रहे हैं, अपनी जो भी चीजें उनको समर्पित कर रहे हैं, तो एक श्रद्धा का प्रतीक हो गया। तो श्रद्धा होने से आपका जो वजन है, टेंशन है, वो कम होगा। आप श्रद्धा मत रखो और फिर करो ये, तो नहीं होगा सर। तो अर्थ क्या है कि शिव को समझने के लिए बहुत लंबा चौड़ा मामला है और बहुत गहराई के रूप में होता है, लेकिन कुल मिला के शिव की सरलता को और उसको समझने के लिए, क्योंकि बाकी कहानियां बहुत उटपटांग है, शिव की जो बातें हैं और वाक्यां हैं, लीलाएं हैं और वो सब है, तो मूल शिव तत्व न समझो तो ये सब आपको बेकार की लगेगी, उटपटांगी लगेगी और उनको कोई नहीं हो सकता। तो वो बेसिक रूप समझना बहुत आवश्यक है। और इसलिए बहुत सारे लोग शिव के अंधभक्त भी और बहुत सारे आलोचक भी हैं और कहते हैं कि ये तो एंटी सोसाइटी देवता है, इसको बाहर रखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है। दूसरी बात क्या हुआ, तंत्र वाले लोगों ने शिव का बहुत उपयोग किया है, इसलिए फिर वो जो प्रैक्टिसेस हो गई, तंत्र की जो कुरीतियां हैं वो सारी खूटी शिव बन गई और शिव के ऊपर वो सारी आलोचनाएं टांग दिया आपने, तो ये भी एक रीजन हो गया। लेकिन शिव को अगर रियल रूप में समझना तो शिव तत्व को समझना बहुत आवश्यक है, और वो समझने के बाद ही आप कुछ करें तो आपके लिए मजा है उस पूजा का भी, व्रत का भी, और आगे चीजों के बारे में है। नहीं तो फिर आप बस उसी कहानियों में उलझे रह जाओ। वो तो सब विरोधाभासी है। हाँ, वो जो विरोधाभासी यार, ये तो उटपटांग मामला था ना, कुछ भी नहीं करता, सब ऐसा ही है। हाँ, भूत प्रेतों का दोस्त है, फलाना ये है, इसका ये है, ये यूं कर देता है, दारू पीते हैं, धतूरा खाता है, वो करता है। मतलब अभी तो ये हुआ कि जिसका अस्तित्व है, चाहे वो सुंदर हो या असुंदर हो, नहीं, आप तो ये सुंदरता सुंदर का तो आपका है, व्यापक दृष्टि से कोई सुंदर असुंदर होता ही नहीं है, जो असुंदर है वो भी सुंदर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक वो लिखी है, कविता लिखी है, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ ए कॉर्प्स,
कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, अच्छा कॉर्प्स कहते हैं ना, कॉर्प्स CORPS, कॉर्प्स, द ब्यूटी ऑफ ए कॉर्प्स। तो अब वो ब्यूटी ऑफ द कॉर्प्स एक डेड आदमी की भी ब्यूटी होती है, वो तो ये कह रहे हैं। और बहुत अच्छी प्रसिद्ध कविता है उनकी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका शरीर पड़ा हुआ है, और अगर आप उसको गौर से देखो या उसको समझने की कोशिश करो तो यू कैन फाइंड ब्यूटी इन हिम। हमको तो बड़ा वो लगता है कि यार ये मृत्यु जितनी जल्दी उसको कर दो, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि जो शव है, शव की भी अपने आप में एक ब्यूटी होती है, और वो ब्यूटी तब आपको दिखेगी जब आप उसके बारे में कुछ लेवल पे जाओ। हाँ लेवल पे होंगे। ऐसे उन्होंने लिखा ब्यूटी ऑफ ए क्रो, ये भी लिखा है उसी में, एक स्टेंजा उनका वो भी आया हुआ, कौवे की सुंदरता। वो कौवा सबसे ज्यादा गंदा अगली और ये माना जाता है, लेकिन वो कह रहे मैं लिख रहा था और मेरे मुंडेर पे कौवा आके बैठा, उसी समय सूर्य की किरणें उसके काले पंखों पे पड़ रही है और उससे जो चमक निकल रही है और उसकी जो शाइनिंग आ रही है, एंड आई एम मतलब ब्यूटी फैसिनेटेड, ये कहते हैं। मैं उसको देख करके फैसिनेट हो गया, बिल्कुल सम्मोहित हो गया कि उस काले पंखों पे सूर्य की पड़ती हुई किरणें इतनी चमकीली, और वो जैसे ग्लोरीफाइड हो गया हो, स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया हो कौवा, और उस पर लिखा उन्होंने पूरा एक स्टेंजा उसी पर है। तो अर्थ क्या है कि अनघड़ सुंदरता, इम्प्रपोर्शनेट ब्यूटी, वो बहुत बड़ी चीज है। तो हमारा सौंदर्य भाव तो गुणा भाग वाला सौंदर्य भाव है, हाँ, अनुपातिक है। अनुपातिक है। ये इतना होना चाहिए, शर्ट ऊंची क्यों है, तो कॉलर ऐसी क्यों हो गई, और आधा सुख दुख अपना इसी में ही है। हाँ, ये होना ऐसा कर दिया, वो चीज ऐसी रह गई, क्या उठपटांग घर है, ये क्या हो गया। छोटे बच्चे थे, मेरा बच्चा छोटा था, जब वो कोई मिलने के लिए आया तो उन्होंने कहा, मैं एकदम सकपक आ गया, यार मिलने आ गया और ये सब ऊपर खाबर। तो मैंने कहा सॉरी भाई यहाँ बैठो आप, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। उस आदमी ने क्या कहा, उनका यही तो घर है, इतनी व्यवस्था तो होटल में ही मिलती है, तुम ये क्यों सोच रहे हो, क्यों आप सकपक आ गए। तो बच्चा है, तो बच्चा घर में छोटा है तो वो तो ऐसे ही रहेगा यार घर में। सही बात, भाई आर यू सो मच डिस्टर्ब फॉर दिस, सही बात। घर है तो घर तो ऐसे ही होता है। ये उसकी दृष्टि ऐसी थी, इसलिए ऐसा जवाब आया, वरना तो नहीं हो सकता। आज आई विश कि मेरी वाइफ भी होती यहाँ पर, हाँ नहीं, उसको भी यही होता है, कोई घर में कुछ बड़ा होता है ना, हाँ तो लेडीज का ज्यादा वो अनुपातिक ही होती है, घर हर लेडी अनुपातिक होती है। हाँ, तो लेडी का फिगर भी अपने को अनुपातिक होने के कारण ही अच्छा लगता है, और कई कारण वो भी है। नहीं वो तो ठीक है, पर वो हर चीज अपनी जगह पर ही होनी, ठिकाने जब इसकी अति हो जाती है ना, तब झगड़ों का आधार, विरोध का सिस्टमेटिक होना आधार, मन मुटाव का है, वो तो वही है, एक सीमा में ही होना चाहिए। हाँ, एक सीमा में, बाकी थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। अगर आप उसको खींचते जाओगे तो फिर तो वो टूटने वाली स्थिति आ जाएगी, और इतना ऊबड़ खाबड़ रहोगे तो भी ठीक नहीं है। चाहिए हाँ, अति तो सब जगह वर्जित है, लेकिन एक स्वीकृति भाव हो जाता है यदि आप अनघड़ ब्यूटी या इम्प्रोपोर्शनेट ब्यूटी की भी भावना को स्वीकार कर लें तो हो जाता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उस राजा ने 3 वो बना दिए, 3 तालाब बनाए, कि ये क्यों बनाए भाई, उसके दोस्त ने पूछा कि साहब ये गर्मी में ठंडे पानी का, एक सर्दी में उसका, ये तीसरा क्या कि जब मेरी नींद आने की इच्छा होती तो मैं इस तालाब में इसमें चला जाता जब मेरी नींद आने की इच्छा होती तो तीसरे तालाब में इधर से उधर निकल जाता हूँ, नहाना जरूरी, तो ये बना दिया मैंने, एक्सेप्टेंस है। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको करें तो थोड़ा सा दृष्टिकोण हमारा बढ़े। तो एक्चुअल में शिव तत्व से क्या होता है कि जो इस जगत में बहुत सारे विरोधाभास, उटपटांग चीजें हैं, उनको समझने की चाबी मिल जाती है, और वो हम थोड़ा सा एडजस्टेबल हो जाते हैं। जैसे शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं होते हैं, तो शिव इज ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर द होल यूनिवर्स एंड द स्ट्रेंज इवेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। मैं 12th में था, गुजराती जो पढ़ाते थे वो मैडम ये शिव तत्व की बहुत बातें करते थे क्लास में, और हम लोग समझ नहीं पाते थे कि सिलेबस में कहीं है ही नहीं, और मैडम वाइस प्रिंसिपल थी स्कूल की। चलो वहाँ की छुट्टी हुई, आप यहाँ समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई आपका बहुत जीव और शिव ऐसा बहुत पढ़ाते थे। पर मैं जो शिव का मतलब चेतनता, वो कहाँ गया, मतलब शिव का मतलब अपने यहाँ जो मुख्यतः शिव का मतलब चेतनता समझते हैं, वही बोला। तो वो आपने तो शिव, वो सत्य शिव और सुंदर बताया, वो तो समझाने के लिए, मतलब जिसे शिव कहा गया है, जिसको आपने कल्याणात्मक तत्व कहा है, और उसमें अस्तित्व है, तो अस्तित्व बिना चेतना के तो होता ही नहीं है। नहीं तो अस्तित्व तो निर्जीव का भी होता है ना, जड़ का भी अस्तित्व है ना ऐसे। नहीं, तो ये जड़ और चेतन का जो भेद है ये भी लोअर लेवल का ही तो है। हाँ, जिसे आपने जड़ कहा
उसमें भी तो चेतनता निहित है। हाँ, चेतनता वो बिना उसके उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। हाँ, सुप्त सुप्त है। है बस। गर्म शिव पानी का मतलब मुख्यतः शिव का एक शब्द में मतलब तो चेतनता। तो अपन जब ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो एक्चुअली में मैं अपनी चेतनता को प्रणाम करता हूँ। हाँ हाँ, चेतना को प्रणाम करता हूँ। और चेतना में जानना देखना वो कितनी यूजफुल या वो उसके प्रति अवेयर होना शिव का मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ। हाँ, ये गड़बड़ तो नहीं है। शिव का तो यही है कि जब आप यही समर्पण का भाव पूछ रहे थे ना, हाँ। तो समर्पण में भी आप क्या करते हैं, जितना आप अपने आप को खाली करते हो तो वो चीज बढ़ती जाती है। मतलब जो अपने आप को empty खाली करोगे तो आप वो वो तत्व चीज को- बढ़ती है। ये है। आप खाली नहीं करो तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कहते भाई क्यों होना चाहिए खाली, मतलब मन खाली होना चाहिए, बुद्धि खाली होनी चाहिए, तो तभी तो शिव तत्व उतर सकता है। अगर आपका अपनी चीजों से भरा हो तो नहीं। कैसे क्या होगा। और वैदिक मान्यता में तो ईश्वर एक है, तो ये अलग अलग उसके नाम जो उसके कर्म गुण और स्वभाव हैं उसके आधार पर ये नाम है, असंख्य नाम है। तो शिव यानी कल्याणकारी, कल्याण करने वाला, तो कल्याणकारी से मतलब हम चेतनता ही समझ रहे हैं। चेतनता, वो परमात्मा, परमात्मा का नाम है। एक मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवत्राय च। तो शिव का यह अर्थ है हे कल्याणकारी परमात्मा हमारा कल्याण करे। तो शिव यानी कल्याण करने वाला, जैसा गुरु जी ने कहा कल्याण करने वाला वो परमात्मा ही है। मतलब चेतना नहीं, मैं परमात्मा और चेतना को मतलब जो हम अभी समझते हैं कॉन्शियसनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ना। कॉन्शियसनेस तो जैसे अपनी जीवात्मा है। पार्टी ना उनका हाँ, वो पार्टी नहीं, वो खुद वो itself is a वो चेतना। उसका स्वरूप ही अरे मान आप के चल रहे हैं उसको हमारे। सही रूप में समझे तो शिव इज द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, हाँ, yes, बस yes, ठीक yes, है। ब्रह्मांडीय चेतना है। हाँ, ब्रह्मांडीय चेतना, बस ठीक है। वही सुप्रीम चेतना, जो ब्रह्मांडीय वही है। चेतना। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इसलिए जो शंकर शब्द है ना वो भी यही है, जो इससे शंकर से कोई मतलब नहीं हाँ, है। इस पुराणों वाला तो अलग है। ये तो मिथुनात्मक है। शंकर को भी क्योंकि शंकर कहा गया है, एक्चुअल में तो वो शंकर है। शंकर है मतलब अर्धनारीश्वर का रूप Mixture है। है। यस, मिक्स है वो। हाँ, वो मिथुनात्मक सृष्टि है। तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद भाई। आज के वार्ता एक टॉक विदाउट ए टॉपिक वाली बात हो गई है, लेकिन ठीक है। बढ़िया, अच्छा लगा। शिव सही